आज हम लोग सीखेंगे बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर में केवल दो संख्याओं का यूज होता है, 0 और 1 का। देखिए, अंक 10 होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और जो भी संख्याएं हम लोग लिखते हैं दाशमिक पद्धति में, उसमें 0 से लेकर 9 अंक तक की संख्याओं का ही उपयोग होता है। लेकिन द्विआधारी पद्धति में केवल 0 और 1 का उपयोग होता है। किसी भी नंबर को आप बाइनरी नंबर में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि 29 को हमको बाइनरी नंबर में लिखना है, तो क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो शेष आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 से भाग करने पर क्या आएगा? यहाँ पर बोलो 14 दूनी 28, शेष 1। फिर क्या होगा छोटू? शेष कितना? 0। फिर भाग करेंगे तो कितना आएगा? शेष कितना? 1। फिर भाग करेंगे तो कितना आएगा? अब उल्टा हमको लिख देना है, ऐसे लिख देना है। ठीक। 29 दाशमिक पद्धति में लिखी गई संख्या है। इसको बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे? 1 1 1 0 1। कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, यहाँ 2 लिख देता है। मतलब इस नंबर को हमने बाइनरी नंबर में लिखा। बहुत आसान है। एनटीपीसी में इससे एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि 115 है, उसको हमको बाइनरी नंबर में लिखना है। क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, शेष को यहाँ लिखेंगे। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? शेष 1 आएगा कि नहीं? बोलो। फिर 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? शेषफल 1। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? शेषफल 0। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? शेषफल 0। फिर भाग करेंगे तो क्या आएगा? बोलो। फिर भाग करेंगे तो 115 को हम लोग लिखेंगे बाइनरी नंबर में उल्टा, ऐसे लिखेंगे, ऐसे 1 1 1 0 0 1 1। यहाँ लिख देंगे 2। समझ में आई बात? बढ़िया से सीखिए आप। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो 51 में क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो शेष आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, शेष 1। फिर 2 से भाग किए, कितना आया? शेष 1। फिर 2 से भाग किए, शेष 0। फिर 2 से भाग किए, बोलो, शेष यहाँ पर 0। फिर 2 से भाग किए। अब इसको उल्टा लिख देना है, ऐसे करके। यानी 51 को लिख सकते हैं हम बाइनरी नंबर में 1 1 0 0 1 1। बढ़िया समझिए, बाइनरी नंबर में केवल 2 संख्याओं का उपयोग होगा, 0 और 1 का। किसी भी नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, जो भी संख्या दी गई है उसको यहाँ लिखेंगे, फिर 2 से भाग करते जाएंगे, और यहाँ पर जो होगा शेष होगा। तो जब भी 2 से भाग करेंगे हमको शेष क्या प्राप्त होगा? 0 या 1। किसी भी संख्या को, मान लीजिए कि हमने किसी भी संख्या में भाग किया 15 से,
तो शेष क्या आ सकता है, 0 से लेकर 14 तक शेष आ सकता है, आएगा कि नहीं। तो वही शेष हम लोग यहाँ लिखेंगे। 2 से भाग करेंगे तो शेष आएगा 1, फिर 2 से भाग करेंगे शेष आएगा 0, फिर 2 से भाग करेंगे शेष आएगा 1, फिर 2 से भाग किए तो शेष आया 1, फिर यहाँ पर 1 आया। अब उल्टा करके लिखेंगे हम लोग 1 1 1 0 1। यही 29 का बाइनरी नंबर में लिखने का तरीका है। समझ में आई बात, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे दो बाइनरी नंबर को कैसे जोड़ते हैं। तो पहला इसका मेथड ये है कि जो भी बाइनरी नंबर दिया गया है उसको हमको किस में बदलना है, दशमिक पद्धति में बदलना है। यानी 0 1 1 0 को हम लोग सबसे पहले दशमिक पद्धति में बदलेंगे। तो क्या होगा, इसको सबसे पहले सजा दीजिए, उसके बाद इसको गुणा कीजिए 2 के पावर 0 से, इसको गुणा कीजिए 2 के पावर 1 से, इसको गुणा कीजिए 2 के पावर 2 से, इसको गुणा कीजिए 2 के पावर 3 से। गुणा करने के बाद कितना आएगा, 0 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 0। ऐड करने के बाद कितना आएगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। यानी यह 6 के बराबर है। फिर इसको बदलेंगे हम दशमिक पद्धति में। तो 0 1 0 और 1। फिर बाएं तरफ से गुणा करेंगे, 2 के पावर को बढ़ाते जाएंगे, 0 से शुरुआत करेंगे, यानी 1 में गुणा करेंगे 2 के पावर 0 से, 0 में गुणा करेंगे 2 के पावर 1 से, फिर 1 में गुणा करेंगे 2 के पावर 2 से, फिर 0 में गुणा करेंगे 2 के पावर 3 से। गुणा कीजिए, 0 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। कितना आएगा बोलो, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। जब इस दोनों संख्याओं को, इस दोनों बाइनरी संख्याओं को हमने दशमिक पद्धति में बदल दिया, तो फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ ही निकालना है। तो 6 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 11। अब इस 11 को हम लोग बाइनरी पद्धति में बदलेंगे। 11 में 2 से भाग करेंगे, शेष कितना आएगा, 1, ये होगा 5। फिर शेष कितना, 1, फिर भाग करेंगे 2 से, यहाँ होगा 1, यहाँ कितना हैगा, 0। यानी कितना हुआ, 0 1 1 0 2 प्लस 0 1 0 1 2 कितना हुआ बोलो, इसको उल्टा लिखो, 1 0 1 1। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद बाइनरी पद्धति में आएगा 1 0 1 1 1 0। इसका सेकेंड मेथड है, बहुत आसान है। सबसे पहले दोनों को लिखिए 0 1 1 0, फिर यहाँ लिखिए 0 1 0 1, दोनों को हमने लिख दिया। उसके बाद ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, तो 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होगा। यहाँ 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि जब भी आप जोड़ते हैं 3 5 8 6 4 5, इसको आप जोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं, 8 5 13 के 3, यानी दाहिने वाले अंक को लिखते हैं, बाएं वाला जो अंक होता है वह हासिल हो जाता है और यहाँ पर ऐड हो जाता है। दशमिक पद्धति में 10 जब आएगा, 9 के बाद जो भी जोड़ में आएगा तो दाहिने वाले अंक को लिखेंगे
बाएं वाला हासिल होता है। उसी तरह से बाइनरी पद्धति में जब जोड़ेंगे 1 और 1 तो यह 2 के बराबर आएगा। 2 10 के बराबर काम करता है, यानी 2 जस्ट लाइक व्यवहार करता है 10 के। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 10 नहीं, 0 आएगा, 2 नहीं। फिर यहाँ से जो 1 आया उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो 0 0 0 और 1। अब देखिए दोनों बराबर है। जोड़ने का सबसे आसान तरीका, फिर से समझिए, दोनों संख्याओं को हमने यहाँ लिखा, जोड़ेंगे 0 और 1, 1 होगा, 1 और 0 1 होगा, 1 और 1 2 नहीं होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप 5 + 5 जोड़ते हैं तो 10 आप नहीं लिखते हैं, 0 लिखते हैं, एक हासिल का काम करता है। उसी तरह से 1 + 1 को हम लोग लिखेंगे तो 0 लिखेंगे, यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, और जो 1 आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे।